बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक आबनाए हरमस में कशीदगी इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। इस दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जो वाकई बहुत सनसनीखेज़ है। मुत्तहदा अरब इमारात के फुजैरा पोर्ट के करीब दोस्तों तकरीबन 78 नॉटिकल माइल के फासले पर यूएई के एक जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। यानी दोस्तों एक मिसाइल हमला हुआ है और ख़बरों के मुताबिक फुजैरा पोर्ट के कुछ फासले पर एक टैंकर मौजूद था जिस पर मिसाइल गिरा और फिर उसमें आग लग गई। अलबत्ता दोस्तों अच्छी बात यह बताई जा रही है कि उस जहाज़ के अमले का अरकान महफूज रहा। कुछ रिपोर्ट्स और दावे ये भी सामने आ रहे हैं कि यह हमला ईरान की तरफ से है और ख़ास तौर पर IRGC की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से वाज़ेह नहीं हो सका कि ये ड्रोन हमला था या फिर मिसाइल हमला। कुछ जगहों पर इसे मिसाइल हमला कहा जा रहा है और कुछ रिपोर्ट्स में ड्रोन हमले की बात हो रही है। यहाँ दोस्तों एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, अभी तक ईरान की तरफ से कोई बाज़ाब्ता दावा नहीं किया गया। ईरान ने ये नहीं कहा कि हमने इस जहाज़ पर हमला किया। अलबत्ता दोस्तों सोशल मीडिया पर जो है इस वाक़े के बाद तरह तरह की कयास आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि शायद ये हमला ईरान या IRGC की तरफ से किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इम्कान ये भी है कि ये सब कुछ ईरान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तो नहीं किया गया, यानी ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं था ताकि शिप पर जो है वो हमला किया जाए और इल्ज़ाम ईरान पर डाल दिया जाए। ये भी दोस्तों एक संजीदा इम्कान है। अब देखना होगा कि इस पर ईरान की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक एक टैंकर को नामालूम मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया, यानी हमला तो हुआ लेकिन ये अभी तक साफ नहीं कि हमला किस चीज़ से किया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशंस जो जहाज़ों की निगरानी करने वाला एक इदारा है उसने भी कहा है कि हमला महफूज है और उनके मुताबिक ये वाक़या फुजैरा शहर के 78 नॉटिकल माइल में शुमाल में वाक़या हुआ है। अब दोस्तों पिछले कुछ दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें एक अहम बात यह है कि मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ से मुसलसल ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ थे। ये भी कहा गया कि तवील मुद्दत में ईरान पर एतमाद करना मुश्किल होगा और इसके अलावा ये भी कहा गया है दोस्तों कि इसराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम जो है वो UAE में फ़राहम किया है, यानी वहाँ नस्ब कर दिया है। हाल ही में UAE ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि अगर आप ईरान या लबनान में हैं तो उन मुल्कों को फ़ौरन छोड़ दें, यानी UAE की तरफ से ये भी इशारा था कि शायद ईरान पर एक बड़ा हमला होने वाला है। इसी वजह से ईरान और UAE के दरमियान कशीदगी पहले से बहुत ज़्यादा थी और इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है। UAE जो है दोस्तों वो एक अलग ही सिमत में दुनिया से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो इसराइल की स्टेम गोद में बैठा हुआ है। असल कहानी ये है कि दोस्तों अब आबनाए हरमस जो है वो मैदान जंग बन चुका है। आबनाए हरमस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। अमरीकी सदर ने इतवार के रोज़ ये कहा था कि 20 से अमरीका आबनाए हरमस के ज़रिए जहाज़ों को सिक्योर करना शुरू करेगा, यानी उन्हें सिक्योरिटी फराहम करते हुए उन्हें आबनाए हरमस से गुजारेगा। इसका मतलब ये है कि अमरीका के जहाज़, अमरीकी नेवी और अमरीकी फ़ौज वहाँ से गुजरते हुए जहाज़ों को हिफाजत के साथ आबनाए हरमस से गुजारेंगे। और दोस्तों ईरान इसे सीधा सीधा आबनाए हरमस में दाखिल होने की कोशिश के तौर पर देख रहा है और इस बात पर ईरान शदीद नाराज़ है। अमरीकी सेंटर्स कमांड के मुताबिक इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़्यादा ज़मीन और समंदर पर मौजूद तैयारे, मुतादिद प्लेटफॉर्म्स और 15,000 से ज़ायद सर्विसेज मेंबर इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी दोस्तों अमरीकी सेटकॉम जिसकी क़यादत ब्रैड कूपर के पास है इस पूरे ऑपरेशन को देख रही है। उसके मुताबिक अमेरिका कई डिस्ट्रॉयर, 100 से ज़ायद तैयारे और 15,000 अमरीकी फ़ौजियों को इस्तेमाल करेगा ताकि जहाज़ों को महफूज तरीके से आबनाए हरमस से निकाला जा सके। लेकिन दोस्तों ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ये आज से यानी 20 से शुरू हो सकता है, तो ये हरमस में जंग का ऐलान होगा। ये बराह रास्त सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। ये ईरान पर हमले के बराबर होगा। ईरानी आला कानून साज इब्राहिम अजीज़ी ने भी कहा है कि अमेरिका की किसी भी मदाखलत को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। यानी ईरान की तरफ से उसके बड़े रहनुमाओं ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका अपने जहाज़ अंदर लेकर आता है तो और उन्हें एस्कॉर्ट करना शुरू करता है तो इसके बाद बराह रास्त जंग छिड़ सकती है और फिर वो सीज़ फायर भी टूट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहें कि जंग ख़त्म हो गई या उनके हुकाम कुछ भी बयानात देते रहें, हकीकत यह है कि हरमस में जंग की बड़ी तैयारी हो चुकी है। अब ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रही, अब ये जंग रूस, अमेरिका और चीन तक पहुंच चुकी है। चीन ने अपनी जंगी और बहरी जहाज़ हरमस के करीब भेजना शुरू कर दिए हैं
ताकि वहाँ से चीन के टैंकर को महफूज तरीके से निकाल सकें। कहा जा रहा है कि सदर पुतिन ने भी यही फैसला कर लिया है, और अगर अमेरिका ने हरमज़ को ज़्यादा दिन बंद रखा तो रूस के जंगी जहाज़ और रूसी नेवी भी आबनाए हरमज़ में आ सकती हैं। यानी दोस्तों आप देखें कि हरमज़ में एक खौफनाक जंग छिड़ने का इम्कान बहुत बढ़ गया है, और ईरान ने भी इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका की ये कार्रवाई अगले चंद घंटों में शुरू होती है तो ईरान के जितने जजीरे हैं सब पर मिसाइल दोस्तों तैयार हैं। हर जगह अबू महदी एंटी शिप मिसाइल तैयार हैं। चीन की तरफ से बड़ी तादाद में मिसाइल ईरान पहुंच चुके हैं, और ये खबर कंफर्म बताई जा रही है। इसमें अब किसी को दोस्तों शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि चीन की तरफ से बड़ी तादाद में एंटी शिप मिसाइल ईरान को फराम किए जा चुके हैं। वो तमाम मिसाइल वहाँ अब तैनात हैं। ईरान की तकरीबन 500 छोटी कश्तियाँ हमले के लिए तैयार हैं। ईरान की आबदोज़ें भी तैयार हैं और टॉर्पीडोज़ भी तैयार हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, लेकिन खबर ये आ रही है दोस्तों कि ईरान के 60% जहाज़ और नेवी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और बड़े हमले के लिए वो तैयार हैं। ईरान ने एक और बड़ा मंसूबा बनाया है कि अगर अमरीकी जहाज़ आबनाए हरमज़ में दाखिल होते हैं और यूएई की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हरमज़ एक बहुत तंग इलाका है। अगर वहाँ कोई जंगी जहाज़ दाखिल हो जाए तो उसे वापस मुड़ने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। इसीलिए अमेरिका के बड़े डिस्ट्रॉयर अगर वहाँ अंदर चले जाएं तो फिर उन्हें यू टर्न लेने में दोस्तों बहुत वक्त लग सकता है, और यही वो वक्त होगा जब ईरानी फ़ौज उन्हें घेर कर हमला कर सकती है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर वहाँ फंस भी सकते हैं। यानी आज के डेवलपमेंट के मुताबिक हरमज़ में अब तक का सबसे बड़ा तनाव शुरू हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल ये है कि वहाँ अमेरिका और ईरानी जहाज़ आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से अमेरिका को 14 नकाती एक तजवीज़ भेज दी गई है। इस तजवीज़ में बहुत सी बातें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन 2-3 बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरान की तरफ से जो भी तजावीज़ आईं उनमें से एक बात साफ़ है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने को तैयार नहीं, और दूसरी बात यह है कि ईरान अपना यूरेनियम छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। ये दोनों ही ऐसे नुकात हैं जिन पर किसी डील की हकीकी उम्मीद नहीं। अलबत्ता ईरान की एक सिफारती कोशिश काफ़ी अहम थी। इस तजवीज़ में कहा गया है कि एक पैकेट या मुआहदा साइन होना चाहिए। इसमें यह भी लिखा गया है कि अमेरिका और इसराइल भी इस पर दस्तखत करें कि आने वाले वक्त में ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, और अगर इस बात की ज़मानत दे दी जाती है तो फिर आबनाए हरमज़ को आहिस्ता आहिस्ता खोलने पर गौर किया जा सकता है। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी और सोच समझकर तैयार की गई तजवीज़ थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। ट्रंप का जो मकसद है दोस्तों वो आबनाए हरमज़ में कुछ और ही है। उन्हें पूरे मशरिक़ वस्ता पर कंट्रोल चाहिए, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रोल ईरान किसी सूरत होने नहीं देगा, रूस भी नहीं होने देगा और चीन भी नहीं होने देगा। बात सिर्फ दोस्तों यूरेनियम या न्यूक्लियर प्रोग्राम तक महदूद नहीं, इसराइल भी दोस्तों किसी भी हालत में और किसी समझौते को आगे नहीं बढ़ने देगा। यानी दोस्तों जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो एक डेडलॉक है। और दोस्तों एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि ईरान से समझौता और डील क्यों नहीं हो पा रही। अगर दोस्तों एक लाइन में इसका जवाब दिया जाए तो इसके बारे में शहीद मुअज़्ज़म सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब ने हमेशा ये कहते रहे कि जो आबनाए हरमज़ जो मिडल ईस्ट का मामला है ये दरअसल वसाइल की जंग है, और ये दूसरे ममालिक के तेल पर कब्ज़ा करने की लड़ाई है, और अमेरिका हमेशा से इस कोशिश में लगा हुआ है, और ये बात सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब पहले ही कह चुके हैं। इसीलिए वो हमेशा कहते रहे कि यहाँ किसी डील की कोई हकीकी गुंजाइश ही नहीं, अमेरिका से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो धोखा देता है। और दोस्तों आज जो है कमोबेश हालात वही हैं, एक के बाद एक तजवीज़ आ रही है, एक के बाद एक बात हो रही है, मगर नतीजा इस वक्त सिफर है। पाकिस्तान में कभी बात होती है, कभी कहा जाता है कुछ राउंड मुज़ाकरात के हो चुके हैं, तो फिर नतीजा क्यों नहीं निकला। दोस्तों नतीजा यही है कि हरमज़ में एक बार फिर खौफनाक जंग की तैयारी शुरू हो रही है, और अमेरिका टाइम गेन कर रहा है। जहाज़ आमने सामने हैं, और अगर अमेरिका की फोर्सेस अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो ये एक बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन भी बन सकता है। ये किसी भी वक्त दोस्तों उस शक्ल में तब्दील हो सकता है कि जब एक फुल फ्लैज वॉर बन जाए। और दोस्तों बड़ी चालाकी के साथ अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अचानक वहाँ ज़मीनी कार्रवाई शुरू हो सकती है, और इस बात पर नज़र रखिएगा। अमेरिका के तकरीबन 100 फाइटर जेट्स इसमें शामिल हैं, यानी यहाँ जंग वाली बात हो रही है, ये बात किसी डील की नहीं।
आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।